गांव के पश्चिम में एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे बसा था रामपुर नामक एक छोटा सा गांव। रामपुर की खासियत थी यहाँ के लोग सीधे, मेहनती और अपने हक के लिए लड़ने वाले। लेकिन कुछ वर्षों से गांव पर जमींदार रघुराज सिंह का आतंक था। उसके आदमी गांव वालों से जबरन कर वसूलते और विरोध करने वालों को बेरहमी से पीटते। गांव में एक युवक था, अर्जुन। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी, लेकिन उसका दिल किसी शेर से कम न था। अर्जुन के पिता भी जमींदार के अत्याचार का शिकार हो चुके थे। जब अर्जुन छोटा था, तब उसके पिता को जमींदार के गुंडों ने बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला था। मां ने उसे जैसे तैसे बड़ा किया और उसके अंदर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत भरी। एक दिन जब जमींदार के आदमी गांव में आए और किसान रघुनाथ की बेटी को जबरन उठा ले जाने लगे, तो अर्जुन चुप नहीं बैठा। उसने अकेले ही उन चारों गुंडों से भिड़ने की हिम्मत दिखाई और उन्हें बुरी तरह हराया। गांव के सभी नौजवानों को इकट्ठा किया और एक गुप्त संगठन बनाया, जिसका नाम रखा बागी। यह संगठन जमींदार के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगा। गांव में अब जमींदार का खौफ कम होने लगा था। बागियों ने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, उसके हथियार लूट लिए और धीरे धीरे उसकी ताकत को कमजोर कर दिया। अर्जुन की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। जमींदार को जब लगा कि उसकी ताकत कम हो रही है, तो उसने एक दिन पूरे गांव को जलाने की धमकी दी। वह अपने 50 से अधिक गुंडों के साथ गांव पर हमला करने आ रहा था, लेकिन अर्जुन और उसके बागियों को पहले से इसकी भनक लग गई थी। उन्होंने जंगल में घात लगाकर जमींदार के काफिले पर हमला किया। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से लड़ते हुए अर्जुन और उसके साथियों ने जमींदार के गुंडों को परास्त कर दिया। अंततः अर्जुन का सामना स्वयं रघुराज सिंह से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने जमींदार को मार गिराया। जमींदार की मौत के बाद गांव में शांति स्थापित हुई। अर्जुन ने जमींदार की जमीन को किसानों में बांट दिया और पूरे गांव को एकजुट करके आत्मनिर्भर बनाया। रामपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि न्याय और साहस का प्रतीक बन गया। अर्जुन के संघर्ष ने उसे इतिहास में एक बागी नायक के रूप में अमर कर दिया। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि उन सभी बागियों की है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। ये बताती है कि जब कोई अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो बदलाव अवश्य आता है।